हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? अ, जैसा कि मालूम है, मैं पिछले 3 एपिसोड से लाइफ ऑफ एन एक्टर एक सीरीज़ मैंने शुरू की है अपने स्वांगी या परफॉर्मर यूट्यूब चैनल के लिए। तो आज उसी सीरीज़ का चौथा जो एपिसोड है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं जिनको एक्टिंग के बारे में ना कुछ सवाल है जो पूछना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को अगला एपिसोड बना के मैं इसको डाल दूं, चूँकि सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं इनके। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं इनसे कि ये क्या, इनका सवाल क्या है। जी, पूछिए आप। मेरा सवाल ये है हम्म। कि ओवर एक्टिंग क्या होता है? मुझे ओवर एक्टिंग के बारे में कुछ जानना है। ये बड़ा कमाल का सवाल है जो एक्चुअली में कई लोग पूछते हैं कि ओवर एक्टिंग। ओवर, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ओवर कुछ भी ना अच्छा नहीं होता है। जैसे ओवर स्मार्ट, तो एक एक चीज़ होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ठीक है। ओवर का मतलब ही हुआ कि अति। और आपने सुना होगा संस्कृत में एक कहावत कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न धूप, है ना, वो आपने सुना होगा। तो वही बात है कि ओवर कुछ भी है वो सही नहीं है। ओवर स्मार्ट का मतलब ये होता है कि वैसे लोग जो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम्म। अम, वैसे ही ओवर एक्टिंग में है कि एक्टिंग करने की कोशिश जब आप करने लगते हैं ना, तो वो ओवर एक्टिंग हो जाता है एक्चुअली। ठीक है। तो ओवर एक्टिंग में ये भी है कि आप एक तो करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, दूसरा जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी इमोशन आप इमोट कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल वर्ल्ड से नहीं आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जो भी इमोशन हम इमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो बाहरी है, वो अंदरूनी नहीं है। तो जब हम कोई इमोशन को जब तक फील नहीं करेंगे और बिना फील किए अगर हम इमोट करते हैं ना, तो वो ओवर हो जाता है। मतलब कि वो करने की कोशिश है जो बनावटी है, और जब भी बनावटी होगा वो ओवर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, मैं अपने वर्कशॉप में हमेशा से लोगों को बताता रहा हूँ, या मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है वो यही है कि एक्टिंग में कभी भी बनावटीपना या कुछ करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी है पहले आप उसको फील करें। ठीक है। फीलिंग, इमेजिनेशन, पहले इमेजिनेशन के बाद उसको फील करें, फील के बाद उसको इमोट करें। तो जब तक आप इन प्रोसेस से, जो इंटरनल प्रोसेस है, उसे नहीं गुजरेंगे, तब तक एक्टिंग जो है वो बैलेंस्ड एक्टिंग, संतुलित जिसको कहते हैं, वो नहीं होगी। अब देखिए, ओवर एक्टिंग से एक और चीज़ मुझे याद आया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 3 कैटेगरीज है बेसिकली एक्टिंग में, जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, पूरे दुनिया में जितने भी एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों से गुजरते हैं। एक होता है अंडर एक्टिंग, जिसको हम कहते हैं अंडर एक्टिंग, मतलब सटल, है ना। एक होता है बैलेंस्ड एक्टिंग, और एक होता है ओवर एक्टिंग। जो आपने ओवर एक्टिंग कहा, ये ओवर एक्टिंग वही है बेसिकली। ठीक है। संतुलित जो अभिनय है, जिसको हम सटल एक्टिंग कह सकते हैं। और जो अंडर एक्टिंग है, बेसिकली अंडर एक्टिंग अभिनय का कहीं ना कहीं वो अंग है जिसमें कि आप अंडरटोन कर देते हो हर चीज़ को। मतलब नॉर्मल भी कोई इमोशन हमको इमोट करना है, अपनी आवाज़ के थ्रू हो, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो, हाव भाव से, जैसे भी हो, आप उसको क्या करते हैं, अंडरटोन, मतलब कम कर देते हैं। तो जैसे ही उसको हम कम करेंगे ना, ये मेथड मोस्टली हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो लोग अपनाते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। वहाँ ये ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए वहाँ की एक्टिंग पूरी दुनिया में प्रचलित भी है, फेमस है, लोग फॉलो करते हैं हॉलीवुड की फिल्मों को, वहाँ के एक्टर्स को। वो चाहे बड़े नाम मार्लन ब्रांडो हों, या अल पचिनो हों, या रॉबर्ट डिनीरियो हों, डैनियल डे लेविस हों, इस तरह के जितने बड़े नाम हैं, तो वो सब लोगों को इसलिए हम फॉलो करते हैं क्योंकि दे ऑल आर ग्रेट एक्टर्स। ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग में बिल्कुल भी कहीं कुछ बनावटीपना या करने की कोशिश नहीं है। दे आर वेरी नेचुरल, वेरी सटल। इसलिए वो अंडर एक्टिंग
आप कह सकते हैं उसको, अंडर एक्टिंग है। और जो सटल एक्टिंग है वो मोस्टली हमारे बॉलीवुड में भी देखा जाता है, और यहाँ तक कि टेलीविज़न जो हम देखते हैं, अपने सीरियल्स देखते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपने जो सवाल किया ओवर एक्टिंग देखने को मिल जाएगा, कि मोस्टली वहाँ ओवर एक्टिंग ही होता है। इमोशन के थ्रू हो, या रोना हो, या बोलना, या बात करना, या हंसना, कुछ भी है वो ज़्यादा है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ओवर एक्टिंग है बेसिकली। हालांकि अब हमारे टेलीविज़न में भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जो बहुत कमाल के बनने लगे हैं। पहले के ज़माने में बनते थे, जैसे ऑफिस ऑफिस था, या हम पाँच, दूरदर्शन के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स बनते थे, लेकिन फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जो एकता कपूर का दौर आया, और नाम मैं हालांकि नहीं लेना चाहता था, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से फिर से वो दौर मुझे लगता है कि ओवर एक्टिंग की शुरू हो गई थी, सास बहू और उस तरह की चीज़ें। बट अब जाके फिर से वही नेचुरल सब्जेक्ट भी उस तरह का आ रहा है इंडियन टेलीविज़न में, और लोग अच्छे सीरियल्स बना रहे हैं मुझे लगता है। तो एक तो ये आपका उत्तर हो गया, और कोई सवाल है तो पूछिए। मेथड एक्टिंग के बारे में भी जानना है। ओके। देखिए, मेथड एक्टिंग नाम से ही लगता है, जैसे कि मेथड मतलब होता है कोई विधि, है ना, जैसे हम, आपने सुना होगा कि इस मेथड से काम करता है, मतलब इस तरीके से, इस विधि से काम करना। तो कॉन्स्टेंटाइन स्तानिस्लावस्की एक बहुत बड़ा नाम है, मेथड एक्टिंग के जनक कहे जा सकते हैं, उनको कहा जाता ही है बेसिकली। ठीक है। तो स्तानिस्लावस्की ने जो शुरू किया, अ, उसको बेसिकली उनके जो शिष्य हुए, या जो उनके धारा को जो फॉलो कर रहे थे, वो लोग, उन लोगों ने थोड़ा चेंज किया, उसको आसान बनाया आम लोगों के लिए। चूंकि स्तानिस्लावस्की की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन बाद में ली स्टैन्सबर्ग, स्टेला एडलर और सैनफोर्ड माइजनर, ऐसे लोगों ने उस जो मेथड को ना आसान कर दिया। तो मेथड एक्टिंग को इन फिर तीन लोगों ने बहुत फेमस किया पूरी दुनिया में। ठीक है। तो ये मेथड एक्टिंग है। अब ये सवाल आपका है कि मेथड एक्टिंग है क्या। देखिए, कोई भी किरदार, कोई भी कैरेक्टर जब निभाते हैं हम, कोई भी एक्टर हो, वो क्या क्या करता है, कोई कैरेक्टर निभाता है ना। कोई भी एक्टर हो तो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, वो चाहे राम का रोल कर रहा हो, श्याम का रोल कर रहा हो, किसी जिंदा इंसान का रोल कर रहा हो, किसी माइथोलॉजिकल कोई कैरेक्टर कर रहा हो, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर रहा हो, कोई काल्पनिक चरित्र भी वो हो सकता है कि कर रहा हो। लेकिन कोई ना कोई, वो चाहे हीरो हो, चाहे विलेन हो, चाहे वो कोई भी हो, वट एवर कैरेक्टर एक्टर्स हो या कोई ना कोई चरित्र वो निभा रहा होता है। तो जैसे ही चरित्र की बात आती है ना, तो वहाँ बात ये आती है कि मैं पंकज, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पंकज झा हूँ, लेकिन पंकज झा मैं खुद को प्ले नहीं करूँगा, खुद को तो मैं प्ले नहीं करूँगा ना, मुझे वो किरदार बनना होगा। ठीक है। अब वो किरदार बनने के लिए एक, हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है, लोग ये भी कहते हैं कि अपने आप को मार देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेथड एक्टिंग में ये है कि मैं तो हुई, लेकिन मैं एक और किसी किरदार के सोल को अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं पंकज झा, ठीक है, फलाना फलाना कैरेक्टर कर रहा हूं, तो मेरा रंग तो रहेगा ही, लेकिन मैं उस कैरेक्टर को कैसे करूं। सपोज दैट वो कैरेक्टर अगर 500 एक्टर करेगा तो 500 तरीके से करेगा। ठीक है। क्योंकि हमारा अपना रंग, मेरा जो इतने सालों का एक एक कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, जो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का हाव भाव, जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से चलता हूँ, तो वो सब तो मैं अचानक से ब्रेक नहीं कर पाऊंगा ना, है ना। तो मैं उस किरदार को क्या करता हूँ, धीरे से उसके मैनरिज्म्स को, उसके बात करने का के तरीके को, है ना, उसके हाव भाव को मैं कहीं अपनाने की कोशिश करता हूँ। तो धीरे धीरे जो है वो चरित्र हमारे हमारे ही अंदर दिखने लगता है, मतलब पंकज झा वो चरित्र में दिखने लगेगा। अब बात समझ रहे हैं? तो मैं तो रहूंगा ही, लेकिन वो जब चरित्र मेरे अंदर आएगा, तो जिस प्रोसेस से वो आया, जो मैंने प्रोसेस वही बताया आपको, बेसिकली वो मेथड एक्टिंग है। तो इसलिए मेथड एक्टिंग में एक तो ये टाइम टेकन होता है, खास तौर पे जो टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे आसपास में कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। टिपिकल कैरेक्टर्स वो हैं, वो चरित्र हैं जो थोड़ा मुश्किल हैं जिनको कर पाना, यू नो और जो थोड़े रेयर हैं शायद हमारे आसपास में। जैसे मैं यूनक्स की बात करूँगा, है ना, यूनक्स जो आपने ट्रेन में देखा होगा, तो वो थोड़े रेयर हैं। साइको कैरेक्टर कोई मिलता है, वो थोड़ा रेयर कैरेक्टर है और टफ है ये। तो ये बेसिकली टिपिकल कैरेक्टर्स हैं।
और सिंपल कैरेक्टर्स हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मल आम जिंदगी में आपने देखा होगा कितने तरह के चरित्र नज़र आते हैं। अब हम वैसे देखा जाए तो हमारे आसपास, हमारे समाज में, गांव में या शहर में जितने भी आसपास हमारे लोग हैं वो बेसिकली कोई ना कोई चरित्र है। अगर आप गौर से उसको देखें तो, बहुत बारीक से अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप उसका करते हैं तो ये बेसिकली होता है कि जो टिपिकल कैरेक्टर्स हैं वो उसमें ज़्यादा समय लगता है। सिंपल कैरेक्टर से उसमें भी लगता है समय, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता, उतना टफ नहीं होता है। अब टफ इसलिए होता है कि मतलब उसके एक एक चीज़ को ना आपके अंदर धीरे 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 लाने की कोशिश करना होता है, तो इसलिए वो टाइम टेकन होता है। और एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं आप खुद ऐसा बिहेव करने लगेंगे जिस तरह के चरित्र का स्केच आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये है मेथड एक्टिंग जो आपने उससे पूछा। और कोई सवाल है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का ये एपिसोड बस ये 2 सवाल पे, आगे का एपिसोड में हम और भी बातें करेंगे, जैसे एक्टिव इमेजिनेशन क्या होता है, और जो मैंने नाम अभी लिए आपसे कि सैनफोर्ड माइजनर, लिए स्टैन्सबर्ग, स्टेला एडलर, ये लोग कौन थे और क्या उन्होंने बताया है, तो हम इस बात पे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर देखिए, हम अपने यूट्यूब चैनल जो स्वांगी अ परफॉर्मर का मेरा चैनल है, मैं ये वहाँ पे ये अपलोड कर रहा हूँ। मेरे सेम नाम से फेसबुक का पेज है स्वांगी अ परफॉर्मर, वहाँ पे कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा स्वांगी अ परफॉर्मर के नाम से पेज है, जहाँ पे ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कहीं भी जहाँ भी आपको आपकी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। आप प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा है, मैं किस तरह की चीज़ें, ये सब मेरा खुद का अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।